हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास 9। इससे पहले की सभी क्लासें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 241 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले के सभी क्वेश्चन आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज़ में हमने सीडीपी के वही क्वेश्चन लिए जिनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों पर अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओगे तो एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करके आओगे, ये हमारा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वो है क्या है। वंश परंपरा, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, वंश परंपरा मानव को बहुत अधिक प्रभावित करती है। दूसरी बात है वातावरण, वातावरण भी मानव पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उक्त दोनों, यानी वंश परंपरा भी और वातावरण भी दोनों मानव को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था किसने। तो देखो, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था मेंडल ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेंडल। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये जो वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं इनमें कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो देखो, मनोवैज्ञानिक नहीं है जॉन डीवी। ठीक है, बाकी बार्सन भी हैं, हल भी हैं, स्किनर भी हैं, लेकिन जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है क्या है। तो देखो, आत्मनिर्भर होना, ये विशेषता भी उत्तर बाल्यावस्था की है। मित्र मंडली या समूह का निर्माण, ये भी है। स्वतंत्र होना, ये भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है। तो ये व्यक्ति नहीं होगा, शायद व्यक्तित्व होगा। ठीक है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है वो आपको बताना है। तो देखो, इसकी जो भूमिका है नाम मात्र की है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नाम मात्र की भूमिका है। इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है व्यक्तित्व एवं बुद्धि पर। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो देखो, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वातावरण। अगर बच्चे को वातावरण अच्छा मिलता है तो उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा हो जाता है, यानी सामाजिकता उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो वातावरण इसमें महत्वपूर्ण कारक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है। तो देखो, लड़कियों में जो बाह्य परिवर्तन होने लगता है वो किशोरावस्था में होने लगता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं। तो देखो, बात करें हम भाषा विकास की, तो भाषा विकास के लिए अक्षर ज्ञान की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये भी इसका अंग है। सुनकर भाषा समझना, ये भी इसका अंग है। ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, ये भी है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, लेमार्क ने अध्ययन किया था, किसका अध्ययन किया था। तो देखो, लेमार्क ने जो अध्ययन किया था वो किया था वंशानुक्रम का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम का। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग है। कौन सा संवेग है जो अवांछनीय है। तो देखो, दगा जो है अवांछनीय संवेग है। ऑप्शन बी दगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, बालक के खेल विकास को प्रभावित करते हैं, कौन से विकास को। तो देखो, बालक के जो खेल हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, वातावरण को भी। ठीक है, खाली समय का भी सदुपयोग करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। कौन सी ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इसके कारण बच्चे का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। ठीक, अगर ये दोषपूर्ण कार्य करेगी तब ये दिक्कत बच्चों में आ जाएगी।
ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है किससे? तो देखो अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है खेल से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, खेल से। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो देखो ये खोला गया था विलियम हिली के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विलियम हिली। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है? तो देखो ये जो जोर देता है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो देखो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, ये की ओर संकेत करता है, किसकी ओर? तो देखो ये जो संकेत करता है वो सीखने के लिए आकलन पर संकेत करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, कब होता है, किस अवस्था में? तो देखो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है, किससे? तो देखो ये जो संबंधित है व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारवादी। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं, किस में भिन्न होते हैं? तो देखो ये जो भिन्न होते हैं एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की, प्रत्येक बच्चे की जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो देखो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो हैं 4। ठीक है, पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं बताई थी बच्चे के विकास की। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है विग व हट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, इसके अनुसार कौन सी अवस्था है? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किशोरावस्था। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो देखो लॉरेंस कोलबर्ग का जो संबंध है वो संबंध है नैतिकता से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों की भिन्नता ये भी हो सकती है, सीखने के भी ये भी, चरित्र के ये भी। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो देखो बच्चा जब समझ कर सीखेगा तो वो सीखना स्थायी माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, समझ कर सीखना। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो देखो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है 11 वर्ष के बाद। ठीक है, पियाजे ने जो 4 अवस्था दी थी उनमें से एक अवस्था ये भी है। ठीक, तो ये होती है 11 वर्ष के बाद। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है भाषा अवबोधन से संबंधित है, क्या संबंधित है? तो देखो भाषा अवबोधन से संबंधित है वो है भाषाघात।
यानी एफेजिया। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भाषाघात। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है किस अवस्था में? तो देखो, मौलिक दुश्चिंता का जो विकास होता है वो होता है बाल्यावस्था में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। ये परिभाषित किया किसने? परिभाषित किया था। तो देखो, इसे जो परिभाषित किया था वो किया था सार्टेन ने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सार्टेन। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मांटेसरी। ठीक है, मांटेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।